हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी होम में। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हम आपके लिए आज 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जीके और जीएस के पार्ट से, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए और आगे पूछे भी जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 बाई 1। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा ताजमहल किसे कहते हैं? भारत का जो है सबसे छोटा ताजमहल जो वो किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीवी का मकबरा जो है भारत का सबसे छोटा ताजमहल कहलाता है। दोस्तों याद रखना, बीवी का मकबरा जो है भारत का सबसे छोटा ताजमहल है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस देश को प्लासी भूमि का देश कहा जाता है? दोस्तों याद रखना, किस देश को जो है प्लासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कि याद रखना कि किस देश को जो है प्लासी भूमि के कहा जाता है, तो याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया को जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फूलों की घाटी किस राज्य में है? जो फूलों की घाटी जो भारत के किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लाल मिर्च किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक पैदा होती है? जो लाल मिर्च है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है सबसे ज़्यादा लाल मिर्च पैदा होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना दोस्तों कि आंध्र प्रदेश राज्य में जो सबसे ज़्यादा लाल मिर्च पैदा होती है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चांद पर जाने के लिए कितना समय लगेगा लगभग? तो चांद पर जाने के लिए लगभग जो है 3 दिन लगेंगे। दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दूध में कौन सा विटामिन होता है? जो दूध में जो है वो कौन सा विटामिन होता है? तो दूध में सबसे अधिक विटामिन जो विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, विटामिन सी जो है दूध में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो है NH44। दोस्तों याद रखना, NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का सबसे अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हवाई जहाज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो जो हवाई जहाज़ है उसका आविष्कार जो सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, भारत में जो हवाई जहाज़ का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का खून पाया जाता है? जो मनुष्य के शरीर में जो कितने प्रकार का खून पाया जाता है? तो वो 4 प्रकार का खून जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम गेहूं की फसल किस देश में उगाई थी? जो सर्वप्रथम गेहूं की फसल जो वो किस देश में उगाई गई थी? तो वो उगाई गई थी तुर्की राज्य में जो सर्वप्रथम जो है गेहूं की फसल उगाई गई थी। दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सूरत शहर जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो सूरत शहर जो वो गंगा नदी के किनारे, गंगा नहीं ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत शहर। दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? पाकिस्तान में जो सबसे अधिक जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पाकिस्तान में जो उर्दू भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा उर्दू भाषा बोली जाती है। दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो किस नदी के तट पर स्थित है? जो टोक्यो शहर जो वो किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों याद रखना,
याद रखना टोक्यो शहर जो है उसका नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, उसका नदी के किनारे जो टोक्यो शहर स्थित है दोस्तों, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन हमारा है आपकी तरफ, यूरोप का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट डेल्टा जो है वो राइन डेल्टा जो यूरोप का सबसे बड़ा डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? जो रोम शहर जो वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना मिसिसिपी नदी के किनारे जो वो मिसिसिपी नदी के किनारे जो रोम शहर स्थित, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बोस्टो झील कहाँ स्थित है? जो बोस्टो झील है वो कहाँ स्थित है? तो वो है अंटार्कटिका में स्थित है या दोस्तों, याद रखना बोस्टो झील जो वो अंटार्कटिका शहर में स्थित है दोस्तों, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी? जो पोर्ट ब्लेयर है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है पोर्ट ब्लेयर जो है राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लाहौर किस जिले के लाहौर झील जो किस राज्य में स्थित है? लोनार झील, सॉरी लाहौर नहीं, लोनार झील जो वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना दोस्तों किस राज्य में स्थित है, सॉरी लोनार झील जो वो किस राज्य में स्थित है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों याद रखना देहरादून में है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? जो विक्टोरिया झील जो वो कहाँ स्थित है? तो वो अफ्रीका में स्थित है दोस्तों, याद रखना जो विक्टोरिया झील जो वो अफ्रीका में स्थित है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? जो सबसे गर्म रेगिस्तान है दोस्तों, याद रखना सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? जो लाहौर जो है किस शहर जो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है रावी नदी के तट पर स्थित दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार कौन सा है? याद रखना दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत पठार जो विश्व का सबसे बड़ा जो है पठार है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? जो लंदन शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो याद रखना थेम्स नदी के तट पर जो लंदन शहर स्थित है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम, प्रसिद्ध चिल्का झील जो कहाँ स्थित है? सो प्रसिद्ध चिल्का झील जो वो, ये क्वेश्चन जो आपके लिए घर के लिए होमवर्क रहेगा, इन चारों में से जो कौन सा है इस क्वेश्चन का आंसर है? मणिपुर इसका आंसर है, या मिजोरम, उड़ीसा या राजस्थान? इन चारों में इसका क्या आंसर है आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, ज़रूर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अब इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।